हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वन लाइनर फार्माकोलॉजी। ठीक है, आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा वन लाइनर के ऊपर। ठीक है, फार्माकोलॉजी के। तो फिर से वन लाइनर फार्माकोलॉजी को लेके आया हूं। ठीक है, कोशिश रहेगी कि अगर आप ऐसे ही जो सपोर्ट करते रहेंगे तो वन लाइनर्स के ऊपर ही चलेंगे बेसिकली। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी इज रिफेम्पेसिन डेप्सोन प्लस क्लोफिजिमिन। ठीक है, तो जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी, अब देखिए आपको कुछ लगेगा कि बहुत कुछ यहाँ पे जो लेड पेंसिल से लिख दिया। देखिए क्या है एक्चुअली, मेरे रिकॉर्डर के साथ जो ब्रश है वो चल नहीं रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है। मैंने अभी नोटिस किया आज ही, जब मैंने पिछली वीडियोस चेक की तो उसमें जो है मैं यूज़ मतलब यहाँ तो लिख रहा था जैसे वीडियो बन जाए, तो उसका शो नहीं हो रहा था कुछ भी कि लिखा है मैंने कुछ या नहीं। तो इसलिए मैंने लेड पेंसिल से भी लिख दिया, साथ में बोलूँगा भी, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है, ठीक है, वो किससे, रिफेम्पेसिन डेप्सोन और क्लोफाजिमिन की कॉम्बिनेशन से ट्रीट होती है। ठीक है, अब लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हमारे पास जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है उसकी वजह से होती है। और इसमें क्या होता है कि आपके हैंड्स के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, आपके फुट के नीचे मतलब पैर के नीचे लीसन से बन जाएंगे, रेड रेड निशान पड़ जाएंगे। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। ठीक है, और लीसन्स बन जाते हैं ना, ये होता है। नेक्स्ट है ड्रग दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा इज आइसोनियाजिड, रिफेम्पेसिन एंड पायराजिनामाइड। ठीक है, जो ड्रग्स प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं वो आइसोनियाजिड है, रिफेम्पेसिन और पायराजिनामाइड है। ठीक है, ड्रग यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एच इन्फ्लुएंजा इज रिफेम्पेसिन। तो एच इन्फ्लुएंजा क्या होता है, बेसिकली हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि एक्स फैक्टर और जो फिफ्थ फैक्टर है, ठीक है, इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, रिफेम्पेसिन जो होती है इसकी प्रिवेंशन को, इसको ट्रीट करने के लिए जो होती है वो यूज्ड होती है। ठीक है, इसमें आपके पास जैसे फ्लू लाइक, जैसे आपके पास क्या होगा, इसका अगर निमोनिक्स देखें हम इन्फ्लुएंजा का, तो फ्लू मतलब फीवर होगा, आपको लंग्स में सिम्टम्स होंगे, लाइक आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाएगी, यूनिवर्सल एक्के मतलब पेन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टेरिलिटी एक्शन इज सोन बाय विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड एक ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ठीक है, टीबी की ड्रग है जो कि मैक्सिमम स्टेरिलिटी एक्शन शो करती है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एसोसिएटेड विद साइकोसिस इज आईएनएच। ठीक है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजीन। ठीक है, तो जो साइकोसिस भी ट्रीट करती है, एंटी ट्यूबरकुलर भी और साइकोसिस भी ट्रीट कर रही है। साइकोसिस मतलब हेलुसिनेशन हो जाना, डिल्यूशन हो जाना, मतलब आपने जो है वो एक मेंटल स्टेट जिसमें आप जो है वो रियलिटी से कांटेक्ट से मतलब रियलिटी से जो है वो बाहर हो जाते हो। ठीक है, मतलब आपको जो चीज़ें नहीं भी एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग काउजेज इक्थायोसिस, ठीक है, एंड हाइपर पिगमेंटेशन व्हेन यूज्ड इन लेप्रोसिस, क्लोफाजिमिन। ठीक है, तो इक्थायोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन जो काउज, देखिए लेप्रोसी में क्लोफाजिमिन ड्रग यूज होती है। ठीक है, वो क्या काउज कर देगी, एक तरह से साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट। तो वो क्या काउज कर देगी, इक्थायोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। अब इक्थायोसिस जो है वो, इक्थाइसिस एक फिश से इसको बर्ड को लिया गया है, जिसका मतलब है आपके पास फिश लाइक अपीयरेंस हो जाती है, मतलब आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, थिक एंड मोटी सी स्किन हो जाएगी आपकी। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन मतलब मेलानिन का लेवल बढ़ जाएगा और स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी, है ना। आइसोनियासिस इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिस्पॉन्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पायरिडॉक्सिन। ठीक है, जब भी आइसोनियासिड को हम पायरिडॉक्सिन के साथ लेते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है वो काउज होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व्स है उनकी डिसफंक्शन। ठीक है, उससे सोमैटिक नर्व, उससे जो हमारे पास जो मोटर और जो सोमैटिक न्यूरॉन्स है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, विच एंटी टीबी ड्रग्स में प्रेसिपिटेट गाउट। ठीक है, कौन सी एंटी टीबी ड्रग जो गाउट प्रोड्यूस करती है एंटी टीबी लेकिन गाउट प्रोड्यूस करेगी, तो ये कौन सी होती है, पायराजिनामाइड। देखिए मैंने यहाँ पे पैर की शेप आपको बना के दी है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके जो अंगूठा है वहां पे क्या है, आपका अर्थराइटिक ज्वाइंट है ना, तो वहां पे यूरिक एसिड का जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वहां पे यूरिक एसिड जमना शुरू हो जाता है आपके। ठीक है, वहां पे आपके जो मेटाटेरसो फेलेंजियल जो आपका जो एरिया है, ठीक है, जो मतलब आपके जो बिग टो है उसके साथ जो आपकी अर्थराइटिक ज्वाइंट है, ठीक है, वहाँ पे आपका यूरिक एसिड जो है वो जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उससे आपको स्वेलिंग हो जाएगा आपके पैर में और उसकी वजह से आपको पेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली गाउट जो होता है वो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल की डिपोजिशन की वजह से ही होता है। ठीक है,
एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी सेफ इन हिपैटिक फेलियर, ठीक है। हिपैटिक फेलियर मीन्स लीवर फेलियर, लीवर फेलियर मीन्स लीवर जो अपनी एबिलिटी लॉस कर रहा है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है और उसके बाद आपके पास जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म, तो उसमें लीवर फेलियर में कौन सी जो सेफ रहती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन और इथम्ब्यूटोल। रिफेम्पिसिन इज एंटी टीबी ड्रग शुड नॉट गिवन टू एड्स पेशेंट, ठीक है। रिफेम्पिसिन एंटी टीबी ड्रग है लेकिन एड्स पेशेंट को नहीं दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रायाजोल इनहिबिट एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस, ठीक है। ट्रायाजोल जो है लाइक फ्लूकोनाजोल हो गया, इट्राकोनाजोल हो गया, बोरिकोनाजोल, वो एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस आपको पता है कि फंगल सेल में जो है एर्गोस्टेरोल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और सेल की ग्रोथ में हेल्प करेगा सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। जब हम उसको ही जो है वो इनहिबिट कर देंगे तो फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी कम हो जाएगी, ठीक है, और उससे जो है फिर सेल जो है वो डाई हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेनोस्टोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज को भी इनहिबिट करते हैं ट्रायाजोल से। बोरिकोनाजोल इज गिवन इन इन्वेसिव एस्पेरिजिलस, ठीक है। जो बोरिकोनाजोल है ट्रायाजोल ही है वो भी, तो वो जो है वो इन्वेसिव एस्पेरिजिलस में दी जाती है, मतलब एक सीवियर इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि एस्पेरिजिलस स्पीसीज की वजह से होता है, ठीक है। ओसेल्टिमावीर इनहिबिट न्यूरामिनिडेज, ठीक है, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है बेसिकली ये। तो ओसेल्टिमावीर जो है वो एक प्रो ड्रग है, ठीक है। तो ये जो है वो ओसेल्टिमावीर कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होती है जब लीवर में जाती है और इन्फ्लुएंजा वायरस को ट्रीट करती है और न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर है, ठीक है। और न्यूरामिनिडेज आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोट्रेमाजोल जो है यूज्ड एज एन एंटी फंगल, और एक टॉपिकली एंटी फंगल जो है वो यूज होती है, ठीक है, मतलब स्किन के ऊपर आप टॉपिकली इसका यूज करते हो। लैमीब्यूडिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेपेटाइटिस बी, ठीक है। लैमीब्यूडिन एक ऐसी एंटीवायरल ड्रग है जो कि हेपेटाइटिस बी में यूज होती है। अब हेपेटाइटिस बी जो है वो एक ब्लड सेक्सुअली वर्टिकल जो ट्रांसमिशन की वजह से काउज होता है, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है आपके, ठीक है। तो आगे हमारे पास आता है टर्विनाफाइन। टर्विनाफाइन जो है इनहिबिट एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस, ठीक है। टर्विनाफाइन भी एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, एक एलाइलेमाइन एंटीफंगल है, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करेगी, ठीक है। ऊपर हमने कौन सा बताया था, ऊपर हमारे पास जो ट्रायाजोल थे वो किसको इनहिबिट करे थे, एर्गोस्टेरोल सिंथेसिस को तो इनहिबिट कर रहे थे, लेकिन लेनोस्टोल अल्फा 14 डीमिथाइलेज को इनहिबिट करे थे, और ये जो है वो किसको इनहिबिट कर रहा है टर्विनाफिन, स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एड्रेनालिन इनसफिशिएंसी इज मोस्ट सीवियर एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीटोकोनाजोल। जो कीटोकोनाजोल हमारे पास एंटी फंगल है वो एड्रेनालिन इनसफिशिएंसी काउज कर देती है, मतलब एड्रेनल ग्लैंड जो है उससे इनसफिशिएंसी मतलब उसकी एबिलिटी को फेल कर देती है कि वो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज कर पाता, जिसकी वजह से हमारे पास एडिसन डिजीज भी आती है। जब कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है तो हमारे पास एडिसन डिजीज होती है, ठीक है। अब कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन क्या करते हैं, ये हमारे स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं, बीपी को मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, मेटाबॉलिज्म। जब कॉर्टिकोस्टेरोल और एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होंगे तो इन सब में जो इफेक्ट पड़ेगा, ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। एंटी फंगल यूज्ड एज कैंसर, ऐसी एंटी फंगल जो कैंसर में भी यूज होती है वो है फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। अब ये जो है फंगस टू फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। फ्लूसाइटोसिन जो एक प्रो ड्रग है जो कि फ्लोरोयूरासिल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है, आपके डीएनए आरएनए को इनहिबिट करेगी, कहाँ पे, फंगस के केस में। और एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि आपके सेल डेथ कर देगी, आपके सेल को इंक्रीज नहीं होने देगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देगी कैंसर के केस में, ठीक है। तो फ्रॉम फंगस किलर टू कैंसर सेल थ्रिलर, ठीक है, ये निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं, रखना। नेक्स्ट है फॉस्कारनेट, ठीक है। फॉस्कारनेट जो ड्रग है यूज टू ट्रीट एसाइक्लोविर रेसिस्टेंस हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। जो फॉस्कारनेट ड्रग है आपके पास क्या करती है, एक ऐसी ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है जो कि आपके जो एसाइक्लोविर रेसिस्टेंस हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है, ठीक है। जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस है उसको और बेसिला जूस्टर वायरस को ट्रीट करती है, ठीक है। तो ये बर्सिला जूस्टर वायरस लाइक चिकन पॉक्स हो गया, सिंगल्स हो गए, ठीक है, इन चीजों को ये ट्रीट करेगी, है ना। नेक्स्ट है द एंटीफंगल हैज बैक्टीरियासाइडल मोड ऑफ एक्शन अगेंस्ट डर्मेटोफाइटा इन्फेक्शन इन थेरेपेटिक डोजेस टर्विनाफिन, ठीक है। तो ऐसी एंटीफंगल ड्रग जो जिसका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है, मतलब वो डर्मेटोफाइटा को ट्रीट कर रही है, वो है टर्विनाफिन, ठीक है। तो डर्मेटोफाइटा क्या हो गया आपके पास, इसमें जो होता है आपके पास केराटिनोफिलिक फंजाई, मतलब इसमें क्या होता है आपके स्किन के ऊपर, हेयर्स के ऊपर, नेल्स के ऊपर जो है वो फंगस लगना शुरू हो जाती है, मतलब आपको जो फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन के ऊपर होगा, हेयर के ऊपर होगा, नेल्स के ऊपर होगा, जिसको हम
टीनिया और रिंग बॉम्ब्स भी बोलते हैं, है ना, आपके अंगूठे के बीच में हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन हर्ब सिंप्लेक्स वायरस, इंसेफेलाइटिस और हर्ब्स कीराटाइटिस इज एसाइक्लोविर, ठीक है। तो हर्ब सिंप्लेक्स वायरस जो इंसेफेलाइटिस है वो है ब्रेन में टेम्पोरल बोन में जब आपका इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और जब आपका कॉर्निया में इन्फेक्शन होता है हर्ब्स कीराटाइटिस, ठीक है, जो उसको जो एपिथेलियम को, एंडोथेलियम और स्ट्रोमा को जो इफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको कौन ट्रीट करता है, साइक्लोविर, ठीक है। एक केस स्टडी से रिलेटेड ही मान लो, जैसे आपका एम्स में आया था, पेशेंट विद HIV इज ऑन ट्रीटमेंट विद इंडिनाविर, ठीक है, ज़िडोविडिन, लैमिविडिन, कीटोकोनाजोल, ही डेवलप्ड नेफ्रोलिथाइसिस का मतलब है आपको किडनी स्टोन हो जाना, मतलब नॉट इनफ प्योर H2O, रॉक्स आपका, ठीक है। किडनी स्टोन कहाँ होती है, पेल्विक रीनल पेल्विस में, ठीक है। तो मतलब प्योर H2O नहीं आना, मतलब आपका यूरिन प्योर नहीं आना, रॉक्स इकट्ठी हो जाना, मतलब आपको जो है वो किडनी स्टोन हो जाना। तो उसमें क्या है कि आपको किडनी स्टोन अक्कर हो जाएगी, हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगी। तो इन तीनों में से किसकी वजह से होगी, तो ये होगी इंडिनावीर, ठीक है। इंडिनावीर दी जा रही है, ज़िडोविडिन दी जा रही है, लैमिविडिन, कीटोकोनाजोल, लेकिन इंडिनावीर जो है सिर्फ वही जो है वो ये सब काउजेज जो है वो करेगी, ठीक है। उसके बाद है एम्ट्रिसिटाविन, ठीक है। जो एम्ट्रिसिटाविन है हैव ड्यूअल एक्शन, HIV एंड हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ये एक ऐसी ड्रग है जिसमें दो एक्शन है, HIV के लिए भी और हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी, ठीक है। तो जो एम्ट्रिसिटाविन जो है वो एम्प्टी ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इनहिबिट कर देगी HIV इरिवर्सिबल ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, इनहिबिटर है बेसिकली, और प्री मैच्योर DNA चेन टर्मिनेशन कर देती है, ठीक है, DNA चेन को जो होती है वो रिमूव कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास प्रोटीएज इनहिबिटर प्रिवेंट मैच्योरेशन ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो प्रोटीएज इनहिबिटर है आपके पास वो क्या करता है, बेसिकली जो न्यू वायरल पार्टिकल्स हैं उनकी मैच्योरेशन को, उनके मतलब फॉर्मेशन को कम कर देगा, मतलब वायरल इन्फेक्शन को कम कर रहा है। तो प्रोटीएज इनहिबिटर हमारे पास आगे रिटोनाविर, स्क्वेनाविर, लोपिनाविर, ठीक है, ये जो होते हैं वो प्रिवेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देंगे। प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन की क्लीवेज करते हैं। जब प्रोटीन की क्लीवेज कम हो जाएगी प्रोटीएज इनहिबिटर की वजह से, तो मैच्योरेशन नहीं हो पाएगी न्यू वायरल पार्टिकल्स की। अ पर्सन ट्रीटेड विद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज से ट्रीट किया जा रहा है जिस पर्सन को, मतलब इम्यून सिस्टम जिसका लो गियर में है, मतलब उसका इम्यून सिस्टम लो गियर का मतलब है कि इम्यून सिस्टम में एबिलिटी नहीं है कि वो लड़ सके, है ना। तो ऐसे पर्सन को जो है वो ट्राइग्लिसराइडीमिया, मतलब इंक्रीज ट्राइग्लिसराइड है, हाइपरकोलेस्टेरिमिया इंक्रीज हो जाता है, मोस्ट लाइकली ड्रग फॉर दिस एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। तो इम्यूनो डेफिशिएंसी वाले पेशेंट की ट्रीटमेंट की जा रही है, तो उसको कौन सी ऐसी ड्रग है जो उसके साइड इफेक्ट क्रिएट कर रही है, ट्राइग्लिसराइडीमिया या हाइपरकोलेस्टेरियम, तो वो रिटोनाविर एक ऐसी ड्रग है जो कि ये सब चीज़ें क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो अगर हम देखें ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो, एक्चुअली मैंने टेबल बनाया है लेकिन आई थिंक नहीं क्लियर है। ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका 150 mg/dl से कम होना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 mg/dl से कम होना चाहिए, और LDL जो है वो आपका 100 mg/dl से कम होना चाहिए, और HDL जो गुड जो आपका डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो 60 mg/dl से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ज़िडोविडिन एंड डिडानोसिन, ठीक है, यूज्ड इन हार्ट, मतलब हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी में यूज होते हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोसिडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की तरह काम करती है, ठीक है, इनहिबिटर। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइकोप्लाज्म निमोनिया इन्फेक्शन इज एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। माइकोप्लाज्म निमोनिया जो होता है माइकोप्लाज्म निमोनिया की वजह से ही होता है। इसमें आपको होगा लुक लाइक कोल्ड हाइड लाइक निमोनिया, मतलब आपको कोल्ड की तरह सिम्टम्स आएंगे, लाइक नेजल कंजेशन हो जाना, आपको रेस्पिरेशन में दिक्कत हो जाना, ठीक है, नाक बंद लाइक ऐसा सब कुछ आपको होगा, लेकिन फीवर हो सकता है, लेकिन ये निमोनिया होता है। लाइक सिम्टम्स आपको कोल्ड की तरह होंगे लेकिन निमोनिया होगा। और इसमें जो होता है आपके पास सेल लेस बैक्टीरिया होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्शन करता है, ठीक है। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया जो है वो कौन है, माइकोप्लाज्म निमोनिया। सिंगल डोज ट्रीटमेंट फॉर क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एक नॉन मोटाइल मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिजीज है जिसमें नॉन मेटाइल ग्राम पॉजिटिव कोकाइड बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस, ठीक है। तो इसमें क्लैमाइडिया की ट्रीटमेंट में कौन सी सिंगल डोज ट्रीटमेंट होती है, एजिथ्रोमाइसिन होती है। टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इराइथ्रोमाइसिन काउजेज हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो जो इराइथ्रोमाइसिस है वो मैक्रोलिड क्लास की है और ये कहाँ से प्रोड्यूस हुई आपकी सैक्रोपॉलीफॉस्फोरा इराइथ्रेई, ठीक है, सैक्रोपॉलीफॉस्फोरा इराइथ्रेई से जो है वो डिराइव्ड हुई है। और इन इन्फेंट्स में क्या काउज करती है, हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस
जिसमें जो है आपकी जो पाइलोरिक मसल्स है, ठीक है, एबनॉर्मली थिकेंड हो जाती है। पाइलोरिक मसल जो है ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में है, ठीक है, बिटवीन द ड्यूडेनम और स्टमक, वो क्या होगी, मोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और जो है वो बच्चे को दिक्कत काफी हो जाती है उसकी वजह से। उसके बाद है बेंजाथिन पेंसिलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस विद सेकेंडरी सिफिलिस प्रेगनेंसी। जब भी प्रेगनेंसी के टाइम आपको सिफिलिस हो जाता है, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसमें आपके अल्सर हो जाएगा, माउथ में हो सकता है, जेनिटियल एरिया में, रेक्टम में हो सकता है, पेनलेस सोर्स होंगे। पेनलेस सोर जब हील हो जाएंगे तो फिर वो रैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।